वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम जाहिद शरीफ। कहाँ से आप? मैं सियालकोट से हूँ और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान गल्फ़ का प्रेसिडेंट हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है कि औरत कहती है कि मैं थोड़ा परेशान हूँ, रोटी वगैरह लगाओ कहीं बाहर से तंदूर से, तो ये रानमरीदी तो नहीं? एक्चुअली देखें जी, जो अभी सूरत हाल शुरू हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा बदन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ठीक, इसको ख़ास एक तबका पाकिस्तान में प्रमोट कर रहा है। अगर औरत घर पे खाना नहीं बनाएगी, बाहर से बनाएगी, तो औरत का क्या मकसद है फिर? दूसरे नंबर पे ये है कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्राइम्स की तादाद बढ़ रही है। यही वजह है, जैसा कि इस्लामाबाद में अभी नूर फातिमा का हुआ है, इस तरह के बहुत से ऐसे मज़ीद होंगे, क्योंकि जब हम औरत को इतना ज़्यादा जो है वो इसको ढील देंगे ना, तो यही सूरत हाल होगी। जैसे रात को 12 बजे वो ये नहीं अपने बाप को बताना पसंद कर रही कि वो कहाँ पे है। तो फिर मोमबत्ती माफिया जो है, अगर यही बात किसी मजहबी जमात की तरफ से हुई होती तो अभी मोमबत्ती माफिया पूरे सियालकोट में मोमबत्तियाँ जला रहा होता। लेकिन चूँकि अब ये उसी जो मेरा बदन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, उसी की वजह से ये जो कत्ल हुआ है, ये उसका कह लें कि एक रिज़ल्ट है, उसका रिएक्शन है ये। रिएक्शन कह लेंगे, उसका एक नतीजा कह लें कि ये आप लोगों के सामने आ रहा है। हाँ तो जी मैं आपके चैनल के वसासत से सियालकोट के ये जो तफरीही मकाम है, मैं डीसी सियालकोट से वज़ीर आला पंजाब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अगर पिकनिक पॉइंट्स बनाए जाएं, यहाँ पे रिसोर्ट्स बनाए जाएं, यहाँ पे अच्छे होटल्स बनाए जाएं, तो ये सियालकोट और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा यहाँ से रेवेन्यू हासिल होगा। और सियालकोट नहीं बल्कि गुजरात, खारियाँ, गुजरांवाला से लोग यहाँ पे आके पिकनिक मनाएंगे। अच्छा ठीक हो गया। चलो, हमारा टॉपिक जो था वो तो थोड़ा दूर ही रह गया ना, कि मतलब कि अगर औरत कहती है कि मेरे कोई काम है, घर के बर्तन वगैरह ये साफ़ कर दो, तो ये रानमरीदी में आता है? नहीं, ये मैं सबसे पहले ये बताऊं कि ये रानमरीदी में नहीं आता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ जो है घर के काम काज में उनका हाथ बिटाते थे। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि मर्द जो है वो बिल्कुल बर्तन भी धोए और बाहर से खाना भी बाहर से आए, सब कुछ आए, तो फिर औरत का तो मकसद ही ख़त्म हो जाता है। या फिर सीधी सी बात है, तो ये फिर हम करेंगे कि जो हमारे ख़त्मुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो रोल मॉडल बना के दिया है, हमें बस उससे आगे पीछे ना हटें, बैलेंस कायम रखें, तो फिर कोई मसला नहीं है। बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि अगर हम आक़ाए दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन के वो तरीक़ाकार या अपने घरों में अपने बच्चों को, अपनी ख़वातीन को जो है वो आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में बताएं, तो ना ये रानमरीदी होगी और ना ही ये ऐसा होगा। रानमरीदी तो उस वक्त होती है जब हम ओवर हो जाते हैं ना जी, जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, माँ बाप बहन भाई सब के हकूक जो अल्लाह ताला ने तय किया उनको सलब करके सब के सब वो अपनी बीवी के पीछे लगा देते हैं, तो फिर तो रानमरीदी में ही आता है। उसको हम रानमरीदी कहेंगे। और जैसे आपने ही आपके ही सवाल में ये चीज़ें मौजूद हैं कि जब हकूक़ुल इबाद का हम ख्याल रखेंगे, उसमें माँ का हक़ भी आ जाएगा, बहन भाइयों का भी आ जाएगा, बीवी का भी आ जाएगा, ससुराल, यानी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को एक रोल मॉडल हमारे लिए जो है करके पेश किया कि किस तरह हमने हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखना है। इसी तरह जो हमारी ख़वातीन हैं उनको ये चाहिए कि वो ख़वातीन को ये चाहिए कि जिस तरह के वो मर्दों के हकूक़ हैं, इसी तरह औरतों के भी हैं। औरतों पर मर्दों के और मर्दों पर औरतों के हकूक़ हैं। तो अगर हम उस चीज़ को बैलेंस रखें, ख़वातीन अपने जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका ख्याल रखें और मर्द जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो, मैं समझता हूँ कि नबी पाक अलैहि के बारे में हज़रत उमर ने भी कहा था कि आका आप तो अर्शी होकर फर्शियों में रहे। आपने फर्शियों में आकर अपनी ज़िंदगी को हर दुख से या भूख नंग जो भी सब देखे वो हमारे लिए थे ना। अगर हमने उन पर अमल नहीं करना तो फिर हम मुसलमान तो हैं लेकिन हम पे अफसोस भी होगा। दूसरा, अगर हम उन पर अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी इतनी प्यारी और इतनी एक सहल और प्यारी हो जाती है
कि ये वही कर सकते हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़े ज़िंदगी पर मुकम्मल तौर पे कारबंद है। बेशक जी, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि जब हम अपनी ज़िंदगियों को आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के तरीके से गुजारेंगे तो ना तो फहाशी होगी, ना उरियानी होगी, ना कत्ल होगा, बल्कि एक पुरअमन माशरा जो है वो तश्कील लिया जाएगा। जी, रियासत मदीना असल में है ही वही है कि अगर हम आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करेंगे तो ये रियासत मदीना है। और रियासत मदीना में ना तो किसी का हक छीना जाता है, ना इत्तिसाल होता है, ना जुल्म होता है, ना नाइंसाफ़ी होती है। बेशक ये अल्लाह के इंसाफ को कायम करना, ये तो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया कराम ने हमें सिखाया और मैं इसी पर कारबंद रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।